am Amna with my YouTube channel Online Tutor. I hope so all of you will be fine. Today we are going to discuss about the module number 2 of your course CS 101. So your first topic is breadth first learning. ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग हम कहते हैं बेसिक लर्निंग को, जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड तमाम कोर्सेज़ को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए सारी डिटेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हो, वो हमारे पास होती है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग जो है वो हम कहते हैं जहाँ पे आप किसी एक स्पेसिफिक कोर्स को पूरे का पूरा कवर करने की कोशिश करो विद इट्स ऑल डिटेल्स, उसकी सारी डिटेल्स को भी पढ़ रहे हो, उसको डेप्थ में जाके सारा कोर्स पूरे का पूरा स्टडी कर रहे हो, तो वो हमारे पास होगा डेप्थ। और ब्रेथ क्या था, जिसमें हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तमाम कोर्सेज़ का। तो इसमें हमारे पास आपको जो मॉड्यूल नंबर 2 है इसमें बेसिक बताया हुआ कि आपके पूरे कोर्स आउटलाइन में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं के बारे में बताया गया। तो इसमें मज़ीद क्या है कि वी विल कवर 4 टॉपिक्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन CS। आपके जितने भी मेजर कोर्सेज़ हैं कंप्यूटर साइंसेज में उनको डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद वाई ईच कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हर कोर्स इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी देखेंगे। और क्लेरिफाई द बिगर पिक्चर, हम उसकी इमेज को क्लेरिफाई भी करेंगे कि एक्चुअली उसका स्कोप क्या है, उसका इमेज क्या है इन योर सोशल सर्कल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्च इंजन यूजेज टेक्निक। एक्चुअली हमारे पास जो कोर्सेज हैं जो हम कवर करने वाले हैं उन सबको टॉपिक्स की सूरत में यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, सर्च इंजन यूजेज टेक्निक। हम सर्च इंजन किस तरह से यूज़ करते हैं। सर्च इंजन कहते हैं हम इंटरनेट पे जो भी सर्च आउट करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं उसको हम सर्च इंजन कहते हैं, या ऐसा सोर्स जो हमें इंटरनेट से कोई भी चीज़ ढूंढने में मदद करता है उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग को हम स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ और आजकल उसका क्या स्कोप है, किस लेवल पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद डाटा स्टोरेज है, तो कोई भी कंप्यूटर जो है उसमें जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए हमें किसी ना किसी प्लेस की ज़रूरत होती है। तो वो प्लेस हमें कहाँ मिलती है, हार्डवेयर में। सच स्टोरेज साइंस जो है वो हम स्टडी करेंगे इस तरह के पार्ट्स को जो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मे भी आगे जाके अगर हमारे कोर्स में एडिट हैं तो हम उनको डिस्कस ज़रूर करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं डाटा के कंट्रोल को, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस या कंट्रोलिंग सारे ही प्रोसेस का कि हम उसको किस तरह से करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया कि प्लस करो 2 अमाउंट्स को, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो मैनिपुलेशन में काउंट होता है कि जो आप कमांड दे रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करे, तो उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास, वो सिस्टम जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके पूरे नेटवर्क को, सारे सिस्टम को चला रहा होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट क्या है कि हमारे पास किस तरह से एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो उसकी भी डिटेल्स पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्किंग होती है। एल्गोरिदम की अगर बात करें तो एल्गोरिदम हमारे पास होता है किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए जो सीक्वेंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं, कहीं काम करते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस लाजमी होते हैं। हमें बताया जाता है कि आपकी लिमिटेशंस है, इसमें रहना है, इस तरह से करना है। अगर हमने एप्लीकेशन देनी होती है तो क्या होता है, सबसे पहले हम एक पेपर और एक पेन पकड़ते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर वो हम टीचर को देते हैं, वो अप्रूव करता है तो हमें लीव मिलती है। इसी तरह एल्गोरिदम में होता है कि कंप्यूटर का हर सिस्टम जो है वो स्पेसिफाइड प्रोसेस से गुजरने के बाद काम को पूरा करता है, उसको एल्गोरिदम्स कहते हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि हमारे जो भी गोल्स हैं कंप्यूटर के, उनको परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशल कोडिंग्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे। जैसे कि कोई भी अगर कंपनी है वो हमें आके बताती है कि हमने इतने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, उनमें से हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ भी डाटा एंटर कर सकें, लेकिन एक स्पेसिफिक हद तक डाटा एंटर कर सकें, जिसको हम आमतौर पर डाटाबेस भी कहते हैं। तो वो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं
कंपनीज जो अपनी मर्ज़ी से बनवाती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, तो हम इनकी डिटेल्स स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी भी डाटा को मुख्तलिफ जगह से उठाना, पकड़ना या ढूंढना जो हमारे पास छुपा हुआ है लेकिन हमारे पास सिस्टम में मौजूद है। अब इसको हम क्या कहेंगे? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के डिफरेंट तरीके होते हैं जैसे कि अरेज, स्टैक, क्यू और ट्री। ये हमारे पास टूल्स हैं 4 जो हम यूज़ करते हैं डाटा की एब्स्ट्रैक्शन के लिए। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आप इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम क्या होता है हमारे पास कि एक स्पेशल फॉर्मेट जो डाटा को बहुत प्यारे और सीक्वेंस तरीके से सेव करता है ताकि आपका डाटा मिक्सअप ना हो, वो यूनिक रहे और आपका सेफ भी रहे, लॉस ना हो डाटा, तो उसको हम डाटाबेस सिस्टम कहते हैं। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या काम करती है कि कोई भी कंप्यूटर है उसको कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उन पर्पसेस को हम चेंज करने के लिए या उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि हम कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को बदल के रख देते हैं कि उसको ये भूल जाता है कि मेरा काम क्या था, वो कोई और ही काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो मेडिकल साइंस है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर का काम क्या है? हमारे नॉर्मल डाटा को प्रोसेस करना, उसमें गेम्स चलती हैं, उसमें डाटा प्रोसेसिंग होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने उसको किसी ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसकी सारी सिस्टम कंपैटिबिलिटी जो है वो बदल दी कि अब वो क्या कर रहा है, वो आपके टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उनसे टेस्ट के रिजल्ट्स ले रहा है और वो इस टाइप के सारे काम कर रहा है जब। और जैसे आपने देखा हो अगर आईसीयू में तो हार्ट बीट स्क्रीनिंग कर रहा होता है, तो वो सारे काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से करते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप छुप के भी ये काम करते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो कंप्यूटर साइंस का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है कि ये आपके सोशल डिस्टेंसेस को कवर करता है, सोशल सेटअप्स को क्रिएट करता है, तो ये इसका रोल है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट है कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि फ़िल्टरिंग करता है, डीलिंग विद द स्पैम्स एंड इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। मतलब आपकी प्राइवेसीज को सिक्योर रखता है और अगर आपकी प्राइवेसीज ब्रेक होती हैं तो उन्हें वो स्पैम्स में क्रिएट करता है। इस टाइप की सारी फैसिलिटीज़ भी आपको दे रहा है। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड में आप डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और हमारे वीयू के स्टूडेंट्स तो वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम वर्ड पे किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट में हम पावर पॉइंट का टूल यूज़ करते हैं जिसमें हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बहुत इजीली बना सकते हैं। फिर स्प्रेडशीट को स्टडी करेंगे जिसमें एक्सेल है, हम अपनी डाटा जहाँ पे कैलकुलेटेड वर्क आता है वहाँ पे हम स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। फिर डाटाबेस एक्सेस जो है वो हम डाटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेब पेज डेवलपमेंट आप लोग आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो भी वेबसाइट्स आप विज़िट करते हैं इंटरनेट पे वो किस तरह से जनरेट होती हैं और वो किस तरह काम करती हैं। और उसके लिए जो हमारा बेसिक टूल है वो क्या है, ड्रीम वेवर है। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है। इसी तरह के सारे टॉपिक्स हम पूरे कोर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।